Hello everyone. In today's lecture we are going to discuss graph domain range of trigonometric functions. हमने दो वीडियोस में trigonometric functions को पढ़ा. trigonometric functions के एंगल्स कैसे लिखे जाते हैं, एलाइड एंगल्स कैसे लिखे जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे लिखा जाता है, और आज के डिस्कशन में हम इनके ग्राफ्स को देखेंगे. ग्राफ को ड्रा करने के बाद हम ग्राफ की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज लिखेंगे. सबसे पहला फंक्शन हम साइन फंक्शन ले रहे हैं. सबसे पहला फंक्शन जो आपका ग्राफ में आता है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह रहे हैं, तो जब भी फंक्शन कह देते हैं तो x क्या हो जाएगा आपका, x अभी आपका इनपुट हो गया, और एफ एक्स जो वैल्यू आ रही है या हम y जो कहते हैं या इसकी जो वैल्यू आएगी साइन x की, ये आपका आउटपुट हो जाएगा. मीन्स इनपुट हम देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट की वैल्यूज़ को लेके ग्राफ ड्रा करेंगे. जैसे जनरली आप ग्राफ खींचते हैं, लेकिन इन कर्व्स के ग्राफ खींचने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम ग्राफ का नेचर देख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ. इस टेबल को आप ध्यान दीजिए. 0 डिग्री, 30 डिग्री, हम 30 के इंटरवल पे पूरा एक सर्कल का ले रहे हैं. मीन्स 0 से लेकर 360 के बीच में हम ग्राफ का नेचर देखना चाह रहे हैं, तो हम 360 तक के पॉइंट्स को ले रहे हैं. 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300, 330, 360. इस तरीके से हमने इतनी सारी वैल्यूज़ को ले लिया है, क्योंकि कर्व्स के ग्राफ के लिए हमें पॉइंट्स ज़्यादा लेने होंगे. ठीक है, अभी ये जो वैल्यूज़ हमने लिखा है इनको डिग्री में लिखा है. जनरली हम अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन रेडियन के टर्म में करेंगे. ठीक है, रेडियन में लिखते हैं, तो इनको सबको अगर आप रेडियन में चेंज करते हो तो ये तो पाई 0 डिग्री 0 रेडियन ही होता है. 30 डिग्री π/6 होगा. ऐसे ही हम लिख रहे हैं सारी वैल्यूज़. ये π/3 होगा, ये आपका π/2 होगा. तो ये सारी डिग्रीज में जो वैल्यूज़ लिखी थी, अगर आप इनको रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी 360 की वैल्यू 2π तक आ जाएगी. आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं. ठीक है, अब हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखने जा रहे हैं कि साइन 0 वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है. 1/2 ना लिख के हम 0.5 लिख रहे हैं. साइन 60 अगर आप यहाँ देखना चाहें, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732/2 कर देंगे तो दैट गिव्स यू 0.866 के लगभग आ रही है. इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं तो 0.87 लिख सकते हैं लगभग में. ठीक है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिख रहे हैं. सो दिस इज योर 0.87. π/2 पे वैल्यू 1 आती है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई. अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. आपने एस्टेक रूल जब पढ़ा था तो उसमें आया था कि साइन जो होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा. फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है. तो ये वैल्यूज़ फिर से हम लिखने जा रहे हैं. तो ये वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ आई हैं वही वैल्यूज़ फिर से रिपीट होके आएंगी. इट शुड बी द 0.87, इट शुड बी द 0.5, इट शुड बी द 0. ठीक है, 210 की वैल्यूज़ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो यू कैन ब्रेक इट इन टर्म्स ऑफ साइन π+π/6. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके वैल्यूज़ निकालने के लिए बताए हैं, तो आप उनका यूज़ करोगे तो ये सारे टेबल्स की वैल्यूज़ लिख सकते हो. इस तरीके से ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे. तो अब हम x और y की वैल्यूज़ को लेके ग्राफ खींचने चल रहे हैं. एंगल को हम x एक्सिस पे लिख रहे हैं,
प्रॉपर इंटरवल पे आप लिख लीजिए। हम सबसे पहले इसको 0 लिख दे रहे हैं, इस वाली वैल्यू को π/2 लिख रहे हैं, यहाँ हम पाई लिख रहे हैं, और ये आपका 3π/2 है, और ये सपोज करते हैं 2 पाई है, और जो वैल्यूज आ रही हैं इन्हीं के बीच में आ रही हैं, तो हम इस तरीके से देखेंगे। एक्चुअली साइन π/2 जो होता है 1 आता है, और साइन 3/2 -1 आता है। तो अब ये जो पॉइंट्स आए हैं, जैसे 0 पे 0, 30 पे 0.5, ये 30 डिग्री यहाँ कहीं होगी, इस पे मान लो हम पॉइंट लगाते हैं, ये आ जाएगा 30 पे। फिर इसके बाद हमारा 60 आ रहा है, 60 पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा और हाइट पे आ जाएंगे हम, ठीक है, और 90 पे जाएंगे तो ये 1 हो जा रहा है। फिर से 120 पे मूव करेंगे तो 120 पे आप देखोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, और 150 डिग्री पे 0.5 आ रहा है, तो 0.5 मीन्स फिर से यहाँ आ गए हम, और पाई पे 0 वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, और 210 डिग्री पे वैल्यू जो आ रही है -0.5 आ रही है, तो ये आपका 180 क्रॉस हो गया है। यहाँ पे हम कहीं जा रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है -0.5 आ रही है, ठीक है। और थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू आपकी -0.87 आ रही है, और 3π/2 पे -1 हो रही है। 3π/2 से आगे बढ़ते हैं, 5π/3 या 300 डिग्री पे वैल्यू क्या आ रही है, 0.87 आ रही है, तो 0.87 यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, और 330 डिग्री पे फिर से -0.5 आ रहा है, तो -0.5 हम यहाँ लोकेट करते हैं, और 2 पाई पे 0 हो जा रहा है। तो अगर आप इन डॉटेड पॉइंट्स को स्मूथ हैंड ज्वाइन करते हो, स्मूथ हैंड का मतलब होता है क्योंकि हमने कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं, सारे पॉइंट तो लिए नहीं हैं, तो इसलिए आप इस टाइप से ज्वाइनिंग अगर करते हैं, ये आगे भी बढ़ सकता है ग्राफ, तो अभी हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने पॉइंट यहीं तक लिया है, और ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप की एक वेव दिख रही है, ये इसका पीक है, इसको हम ग्रेटेस्ट पॉइंट कहेंगे, ग्रेटेस्ट पॉइंट ये है, और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया था। तो ये जो हमने टेबल बनाई है, इसकी हेल्प से हम ग्राफ अगर खींचते हैं तो इस टाइप की एक वेव नेचर का ग्राफ दिखता है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे करते हो तो और अच्छे से पॉइंट, आप एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हो। हमने एक रफ फिगर बनाया है, लेकिन आप देखोगे कि साइन का नेचर इस टाइप से दिखेगा, और इसमें एक सिमेट्री है। सिमेट्री ये है कि 0 से 2 पाई के बीच में पूरी इसकी सर्कल कंप्लीट हो रही है। 2 पाई से आगे बढ़ने पे यही सर्कल फिर से रिपीट होने लगेगा, जैसे 0 से रिपीट हो रहा था, क्योंकि आपने देखा था सर्कुलर में अगर हम बात करें, एक हमने मान लो सपोज करते हैं हम एक सर्कल बना लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक सर्कल है, तो आप यहाँ से यहाँ तक मूव किए 90 डिग्री हुआ, फिर यहाँ तक मूव किए 180 डिग्री हुआ, फिर ये 270 डिग्री हुआ, फिर यहाँ तक आ गए, दैट इज 360। तो एक सर्कल कंप्लीट होने में 360 डिग्री का रोटेशन होता है। इसके बाद फिर से अगर आप इसको लेते हो तो दूसरा राउंड चालू हो जाएगा यहाँ से। तो दूसरे राउंड के लिए ये जो वेव का नेचर आ रहा है, यहाँ से 2 पाई के आगे बढ़ते हैं तो ये इसकी दूसरी विंग मिल जाएगी। ऐसे ही ये विंग पूरी एक्स एक्सिस पे रन करती रहेगी, और इसका ग्रेटेस्ट पॉइंट जो होगा, इसको अगर आप ग्रेटेस्ट पॉइंट कब आएगा, π/2 मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, -π/2 3π/2 पे -1 आ रहा है, ये वैल्यू -1 है। मीन्स साइन का ग्राफ जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 देता है। मैक्सिमम वैल्यू इज इट्स 1 एंड मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आ रही है। तो हम पूरी तरह से इस तरीके से कह सकते हैं साइन x लाइज बिटवीन -1 to 1।
अब हम डोमेन रेंज लिख रहे हैं। तो डोमेन क्या होता था? डोमेन, जब आपको हमने डोमेन रेंज पढ़ाए थे, हमने कहा था जो इनपुट आप लेते हो दैट इज द डोमेन। अब इनपुट पूरी एक्स एक्सिस पे हर एक वैल्यू को ले सकते हैं। आप यहां सोच रहे होगे कि 0, π/2, पाई ये सब लिखे हैं ना, तो इनकी भी वैल्यू क्या होती है? जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होता है लगभग में, ठीक है। तो π/2 करोगे तो उसका और आधा कर दो। तो ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू ही हैं। मीन्स अगर आप रेडियन में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपके रियल नंबर की तरह ही वैल्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन आपका क्या हो रहा है? पूरा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये -∞ टू +∞ मूव करता है। r लिखते हैं या आप इंटरवल फॉर्म लिखते हो, -∞ टू ∞ लिख सकते हैं। और रेंज आप लिखते हो तो रेंज शुड बी दैट इज योर -1 to 1, -1 से 1 तक की वैल्यूज होती हैं इनकी। आप साइन की कोई भी वैल्यू लिखोगे तो पूरे टेबल में भी देख सकते हो 1 को क्रॉस नहीं करेगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को आप रिजल्ट की तरह यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसी के सिमिलर हम ग्राफ ले रहे हैं, दूसरा ग्राफ जो कि आपका कॉस फंक्शन का ग्राफ है। तो आप देखेंगे साइन और कॉस दोनों सिमिलर इनका ग्राफ रहेगा। जैसे साइन के केस में हमने टेबल बनाया था वैल्यूज़ लिखने के लिए, वैसे हम कॉस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। आप वही सेम वैल्यूज़ ले सकते हो या कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। कॉस के लिए भी जैसे हमने साइन फंक्शन के लिए इनपुट्स लिया था, इनपुट्स में हमने एंगल्स लिया था, अभी हम रेडियन ही लिख रहे हैं क्योंकि पूरा रिप्रेजेंटेशन रेडियन में ही करते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम उसको एंगल को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन पे जब दिखाते हैं तो नंबर लाइन पे एंगल को दिखाने के लिए यू मस्ट राइट द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, सो वी डायरेक्टली राइट इन रेडियंस। तो 0 डिग्री 0 रेडियन होता है। उसके बाद हमने क्या लिखा था? π/6 लिखा था, π/3, आफ्टर दैट π/2, 2π/3, 5π/6, पाई, 7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6 and last is your 2π, ठीक है। अभी इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं, हम कॉस फंक्शन लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। कॉस 0 1 होता है। कॉस π/6 आपका कितना हो जाएगा? ये आपके π/3 के बराबर हो जाता है, तो 0.87 हो जाएगी वैल्यू। π/3 आपका 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री मीन्स 0.5 हो जाएगा, π/2 पे भी 0 हो जाएगा। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है? निगेटिव वैल्यूज देता है। तो निगेटिव वैल्यूज देता है, इसलिए सारी वैल्यूज ये जो आई है फिर से रिपीट होके आ रही हैं। -0.5 आएगा, -0.87 आएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट तक वैल्यूज हमने लिख दिया। नाउ वी इंटर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यूज क्या होंगी? कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव वैल्यूज देता है। तो निगेटिव वैल्यूज देगा तो ये वैल्यूज क्या आएंगी वो मैं लिख रहा हूं। -0.87 आएगा, -0.5 आएगा और ये आपका फिर से 0 हो जाएगा। 3π/2 मीन्स 270 डिग्री और 270 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। ये वैल्यू 5π/3 है, तो ये वैल्यू आप देखेंगे तो फिर से 0.5 आएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में एस्टेक रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैंने कल बताया था एस्टेक रूल के अकॉर्डिंग ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक विल बी पॉजिटिव। ये केवल दो फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो ये 5π/3 की वैल्यू जो हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज हम फिर से पॉजिटिव लिखेंगे। 0.5 आएगा, 0.87 आएगा और 2π पे वैल्यू आपकी फिर से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो कॉस की वैल्यूज हमने 0 से लेके 2π तक लिखा है। जैसे हमने साइन का ग्राफ खींचा था वैसे ही हम कॉस का ग्राफ खींच रहे हैं। तो अभी आप यहाँ देखिए
Suppose we have this as x axis and here y axis. This is your origin. अभी इस पूरे टेबल में 1 मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है और -1 मिनिमम वैल्यू दिख रहा है, तो एक हम 1 पे और एक -1 पे डॉटेड लाइन खींच दे रहे हैं कि जिससे ग्राफ खींचना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने डॉटेड लाइन खींच दिया है। -1 पे ये आपका 1 वैल्यू है और ये वैल्यू आपकी -1 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 0 पे वैल्यू क्या हो रही है, ये 0 डिग्री है। अभी हम इसको प्रॉपर इंटरवल में लिख लेते हैं, थोड़ा π/2 की इंटरवल में लिख देते हैं। सपोज इट इज योर π/2 एंड हियर इट इज π, हियर इट इज 3π/2 एंड देयर 2π। इनके बीच में और वैल्यूज हैं, अभी हमने 90 के इंटरवल्स पे इनको पॉइंट्स को दिखाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 पे, तो cos 0 1 होता है तो ये डॉट हो गया। फिर बात करते हैं π/6 पे 30 डिग्री, मतलब 0 यहाँ पे आप आ जाइए। 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 0.87 आ रहे, तो लगभग यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये 0.87 हो गया। फिर π/3 मीन्स 60 डिग्री, 60 डिग्री पे भी कितने वैल्यू दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, तो 0.5 मीन्स ये वैल्यू दिख जाएगी, 0.5 मिडिल ले लीजिए यहाँ पे। और π/2 पे 0 वैल्यू दिख रही है। ठीक है, π/2 से नीचे जा रहे हैं तो निगेटिव वैल्यूज आ रही है। 2π/3 पे 0.5 आ रहा है, तो हमने 0.5 यहाँ दिखा दिया। ठीक है, और 0.87 आ रहा है वैल्यू 5π/6 पे, तो 0.87 यहाँ कहीं दिखा देते हैं। ठीक है, और पाई पे -1 आ रहा है, तो ये -1 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर से 7π/6 पे ये 0.8 दिख रहा है। ठीक है, 4π/3 पे 0.5 दिख रहा है, 3π/2 पे 0 दिख रहा है, 5π/3 पे 0.5 दिख रहा है, 11π/6 पे 0.87 दिख रहा है और 2π पे 1 दिख रहा है। ये जो हमने डॉट्स बनाए हैं, अब इनको हम ज्वाइन करके देखते हैं। ज्वाइन करेंगे, आप स्मूथ हैंड ज्वाइन करना होता है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके हैं। इस तरीके से ये ग्राफ आपका, आप देखोगे ज्वाइन करने पे आपको इस तरीके से कुछ ऐसे बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है दैट इज योर ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन जो है y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ है। ये इसके पीक्स हैं, ये आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट है, ग्रेटेस्ट पॉइंट ये है, और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट। तो ग्राफ का ग्रेटेस्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और लीस्ट वैल्यू क्या दे रहा है, या लोवेस्ट पॉइंट जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है। तो पूरा ग्राफ जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है। इसके नीचे भी अगर हम जाते हैं, 0 के नीचे वैल्यूज लेते हैं, -π/2 -π, तो ये ग्राफ का पोर्शन इधर की तरफ दिखेगा। लेकिन अभी जो टेबल हमने बनाया है 0 से लेकर 2π तक बनाया है, तो 0 से लेकर 2π तक ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। पीक्स कहाँ पे आ रहा है, पीक्स आपका 0 पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, ये सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 1 आ रही है। तो इसके हिसाब से हम अगर इस फंक्शन का डोमेन सबसे पहले लिखना चाह रहे हैं, डोमेन लिखते हैं, तो ये पूरा रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपकी एक्स एक्सिस पे हम ले सकते हैं। कहीं भी कोई भी पॉइंट लोगे उसके अकॉर्डिंग साइन एक वैल्यू देगा। ठीक है, तो और ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए पूरे डोमेन को हम रियल नंबर कहेंगे, ऑल रियल नंबर्स होंगे, या आप इसको -∞ से इन्फिनिटी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज अभी आपने देखा कि cos x की वैल्यू जो आई थी आपकी, कहीं भी इस लिमिट को नहीं क्रॉस कर रही है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है।
-1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो दैट शुड बी द -1 to 1। सो रेंज ऑफ कॉस फंक्शन इज -1 to 1। ठीक है, तो इस ग्राफ का भी यूज आएगा आगे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज करने के लिए, इसलिए आप कम से कम एटलीस्ट यू शुड नो द नेचर ऑफ द ग्राफ। हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ का नेचर कैसे होता है और उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड फंक्शन tan x। थर्ड फंक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस y इक्वल्स टू या fx इक्वल्स टू tan ऑफ x, tan x। tan फंक्शन जो होता है आपका, आपने पढ़ा है कि tan वैल्यू जो होती है tan x दैट इज योर sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब इस चीज में ये cos x डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो फंक्शन या आप ऐसे लिख सकते हो tan x इज undefined when cos x becomes 0। आप जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उस पॉइंट्स पे हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, तो क्योंकि उस पॉइंट पे वैल्यू जो आएगी इनफाइनाइट आएगी और इनफाइनाइट मैथ्स के केस में डिफाइंड नहीं है। तो अभी हमें ये देखना होगा कि cos x की वैल्यू 0 कब कब होती है। तो जब आप x की वैल्यूज पे आएंगे, cos अभी हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ देख सकते हैं 0 वैल्यू कब दे रहा है, π/2 पे दे रहा है और फिर से 3π/2 पे दे रहा है। तो मीन्स 0 पे वैल्यू π/2 पे वैल्यू 0 आ रही है, 3π/2 पे 0 आ रही है। तो अगर आप इसके चेन को देखो तो हम ये कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल इसलिए कह रहे हैं कि पाई पे वैल्यू 0 नहीं हुई है, π/2 पे हुई है, फिर उसके बाद π/2 के बाद डायरेक्ट 3π/2 पे 0 हो रही है। इधर आप निगेटिव में जाते हो तो -π/2 आ जाएगा। तो π/2 का ऑड मल्टीपल अगर हम लेते हैं, चाहे निगेटिव डायरेक्शन में मूव करें या पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करें, उन पॉइंट्स पे वैल्यूज जो होंगी 0 आएगी और जहां जहां 0 आ रहा है वहां वहां tan डिफाइन नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan डिफाइन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ जहाँ π/2 आया है वहाँ पे +∞ या -∞ लिया है। ये एक टेबल हमने बनाया है, 0 से लेके 3π/2 की वैल्यूज लिखा है। इसमें जैसे tan ऑफ 30 डिग्री अगर आता है तो दैट गिव्स यू 1/√3। इसको आप रेशनलाइज करके लिखते हो तो ये वैल्यू आएगी। √3 की वैल्यू 1.732 होता है और 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो दैट गिव्स यू 0.58। तो ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ये 60 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, और ये π/2 पे डबल नेचर दिखता है। अगर आप लेफ्ट साइड से π/2 को अप्रोच कर रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो +∞ आएगा, और अगर π/2 को क्रॉस कर गए, π/2 को क्रॉस करने का मतलब वी रीचेज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, tan की निगेटिव होती है, तो ये -∞ दिखेगा। इसको हम ग्राफ बना के देखते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप इसका ग्राफ देखिए tan x का। सपोज वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस, हियर इट इज 0। π/2 के मल्टीपल पे हम डॉटेड लाइन खींच ले रहे हैं ग्राफ को थोड़ा स्मूथ दिखाने के लिए। ये हमने π/2 के मल्टीपल्स पे, सपोज इट इज योर π/2, π/2 पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ वैल्यू आ नहीं रही है, लेकिन हम ऐसे ही दिखाते हैं। π/2 है और ये 3π/2 है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम प्लॉट करके दिखा रहे हैं कि कैसा नेचर होगा। तो सबसे पहले वैल्यू 0 है, 0 आप रख देंगे। π/6 रखते हैं, 0.58 सपोज करते हैं, यहाँ 0.58 आ रहा है यहाँ लगभग, और उसके बाद 1.73 है, तो 1.73 को हमने यहाँ कहीं दिखा दिया। और उसके बाद अगर हम π/2 के लेफ्ट साइड से π/2 की तरफ आ रहे हैं तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है। तो अगर आप इसके नेचर को देखो तो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा। मीन्स यहाँ के बाद ग्राफ बहुत फास्ट रेट से बढ़ेगा और ये π/2 को जब आप अप्रोच करने को होगे तो इन्फिनिटी चला जाएगा। ऐसे ही हम π/2 के राइट साइड में जा रहे हैं,
π/2 के राइट साइड में नेचर क्या होगा ग्राफ का देखने के लिए, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो π/2 से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो दैट गिव्स निगेटिव इन्फिनिटी, इसीलिए हमने यहाँ π/2 प्लस लिखा है। मीन्स π/2 को जैसे ही आप क्रॉस करते हो वैल्यू गिव्स यू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी दिखाने के लिए हम सपोज करते हैं यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी दिखा रहे हैं ना, और 2π/3 पे वैल्यू 1.73 है, 1.73 हमने यहाँ कहीं दिखा दिया और ये 5.3 दिखा दिया। तो ग्राफ आप देखोगे पाई पे 0 वैल्यू दे रहा है, पाई पे 0 वैल्यू दे रहा है, तो पाई डिफाइन है। तो ये ग्राफ इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपका माइनस इन्फिनिटी को मूव कर रहा है, और पाई से आगे बढ़ते हैं तो आप पाई से आगे क्या हो जाएगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो इन वैल्यूज को आप प्लॉट करते हो। सपोज करो यहाँ 5.3 है, अब 5.8 है, 0.58 वो 7.3 है, और ये इनफाइनाइट को जा रहा है। तो ग्राफ आपको इस टाइप से आता हुआ इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये नेचर आपको tan का दिखेगा। अगर आप ग्राफ खींचते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ग्राफ जहाँ पे भी ऑड मल्टीपल आ रहा है π/2 वहाँ ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। 2n+1 क्यों लगाया है, ऑड लिखने के लिए। π/2 के ऑड मल्टीपल पे ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए 2n+1 π/2 को हम अगर पूरे रियल नंबर्स में माइनस कर देंगे, जैसे 2π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, -π/2 आएगा, -3π/2 आएगा, इस तरीके की वैल्यूज को हटा दिया जाता है, तो हर जगह आपको ग्राफ का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। n बिलोंगिंग टू इंटीजर। रेंज क्या होगा इसका, रेंज आप देख सकते हो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। पूरी विंग्स इसकी पूरी आपको प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिख रहा है, या इसको हम पूरा रियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं वो तीनों tan का रिवर्स cot है, ठीक है, और cos का रिवर्स sec है, और cosec का रिवर्स sin है। तो जो नेक्स्ट 3 ग्राफ्स आएंगे आप देखोगे उनमें जो अभी हमने फर्स्ट 3 ग्राफ्स किया उसी के सिमिलर ग्राफ बनने जा रहा है। हम उनके बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक रफ स्केचिंग करके आपको बता देते हैं कि ग्राफ का फंक्शन कैसे दिखेगा। सपोज वी हैव फोर्थ वन एज y = cot x। cot x का मतलब हो गया 1/tan x, मीन्स फंक्शन इज अनडिफाइंड फाइंड व्हेन tan x इज 0। जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और कब आएगा, दैट इज x = आप देखेंगे x कब आ रहा है, 0 पे आ रहा है, n पाई या n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स कह सकते हैं हम, ठीक है। मीन्स ये इन पॉइंट्स पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। हेंस डोमेन ऑफ cot function, cot is your all real numbers except multiple of n pi, ठीक है। तो ये डोमेन होगा। n पाई को हमको माइनस करना है, क्यों करना है, क्योंकि इन वैल्यूज इन पॉइंट्स पे tan 0 वैल्यूज देगा और इन पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो जैसे हमने tan का ग्राफ बनाया था उसी तरीके से सेम पैटर्न पे हम π/2 के मल्टीपल्स पे ये लाइंस खींच ले रहे हैं। ये सपोज करते हैं 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कॉट का नेचर क्या होगा, कॉट का नेचर tan का रिवर्स होगा। तो 0 पे कॉट क्या देगा, वैल्यू इनफाइनाइट देगा। तो 0 पे इनफाइनाइट है, और 45 पे 1 आएगा, और 60 डिग्री पे 1/√3 आएगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो ग्राफ इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। यहाँ π/2 पे अब 0 होगा, और पाई पे फिर से इधर आगे आप बढ़ते हैं तो पाई पे इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। पाई के आगे बढ़ते हैं तो पाई के आगे बढ़ेंगे तो ये निगेटिव इन्फिनिटी गया था, ये वाला आपका विंग पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। और इस टाइप से ग्राफ की
दूसरी विंग जो होगी आपको इधर की तरफ जाती हुई ऐसे दिखेगी। ये आपका पाई है, ठीक है, ये 2 पाई है। तो हमें इस टाइप का नेचर कॉर्ड का दिखेगा, जो कि बहुत ही सिमिलर है tan का। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे tan डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पे जहाँ पे tan की वैल्यू 0 आएगी वहाँ कॉर्ड डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आप लिखेंगे तो रेंज तो फिर से देख रहे हैं -∞ टू इन्फिनिटी रन कर रहा है, तो -∞ टू इन्फिनिटी आर ऑल रियल नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 ग्राफ्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ सेक एक्स का हम देखने जा रहे हैं। सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/cos का, और ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर cos x 0 देगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड है। तो cos 0 कब आता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो cos का ग्राफ अगर आप बनाते हो, क्योंकि मैंने एक लाइनिंग कर रखा है, इसी पे ग्राफ खींच रहे हैं, तो cos का ग्राफ अभी आपने देखा था, इस नेचर का cos का ग्राफ आपको दिखता है, ठीक है। और इसको हम अभी यहाँ पे भी बना रहे हैं इस तरीके से, रफ स्केचिंग है, थोड़ा सा आप देखिएगा इसको। इस टाइप से ये वाली विंग थोड़ी हमें ऐसे दिखेगी कुछ, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ आपको दिखेगा। क्योंकि हम cos का बिना ग्राफ लिए सेक का ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक फंक्शन है उसका डोमेन क्या आ रहा है, r-2n+1 π/2, ये उसका सेक फंक्शन का डोमेन है। मीन्स इन वैल्यूज पे वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाएंगी। जैसे हम ये कहें कि अभी हम बात कर रहे हैं 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में cos की वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। आप देखो 0 से 0 पे 1 है, ये वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू -1 है। तो 0 पे पीक वैल्यू है, और 0 के आगे बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, 1 π/2 पे 0 हो जा रहा है। तो अगर आप इसका रिवर्स नेचर देखोगे सेक का, तो 0 की तरफ से ये 1 से वैल्यूज को, इसी ग्राफ को हम रिवर्स लिख रहे हैं, ये बढ़ना शुरू होगा, और 0 जब आएगा तो उस समय वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी विंग पे आ रहे हैं, 0 से π/2 से नीचे जब हम जा रहे हैं, π/2 से नीचे जा रहे हैं, तो ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है, यहां तक घट रहा है, पाई तक घट रहा है। तो सेक का ग्राफ क्या होगा, इसी का अपोजिट नेचर दिखना चाहिए। तो अपोजिट नेचर क्या होता है, जब आप 0 लोगे, π/2 से स्लाइड आगे बढ़ोगे तो -∞ आएगा, π/2 से स्लाइड आगे बढ़ते हो तो दैट इंडिकेट्स इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक जो होगा निगेटिव होगा, तो ये -∞ से आपको आता हुआ दिखेगा, इस टाइप से आपको दिखेगा। पाई पे 0 हो जाएगा, और फिर से ये cos का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, पाई से 3π/2 के बीच में ये इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन सेक आपका फिर से ये डिक्रीज दिखेगा, ठीक है। इस टाइप का नेचर आपको ग्राफ में, ये -∞ की तरफ जा रहा है और ये +∞ की तरफ जा रहा है, इस तरीके से आपको विंग्स दिख सकती हैं, ठीक है। हम अगर 3π/2 से फिर से 2π के बीच में मूव करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइनिंग कर दे रहे हैं, 2π के बीच में जा रहे हैं, तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बढ़ा हुआ है, तो सेक का ग्राफ जो होगा ऊपर से ये आता हुआ दिखेगा, घटता हुआ, और यहाँ पे आके 2π पे 0 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ्स आपको ये दिख रहे हैं, ये ग्राफ आपका सेक एक्स का ग्राफ है। ये आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, -1 से लेके 1 के बीच वाला ग्राफ cos का होता है, और इसके एबव, 1 के एबव और -1 के नीचे का ग्राफ जो होता है सेक का होता है। रेंज लिखते हैं सेक का, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ 1 से आगे बढ़ रहा है, और आप जब निगेटिव वैल्यूज में जाते हैं तो -∞ से -1 तक आ सकता है। तो इसका रेंज इसीलिए हम लिखते हैं -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞। मीन्स माइनस और 1 के बीच में तो cos चल रहा है, तो सेक जो होगा उस लिमिट को छोड़ देंगे पूरे रियल नंबर में से, तो या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -11 को हमने एक्सक्लूड किया है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट फंक्शन जो आपका लास्ट फंक्शन है y = cosec x।
कोसेक एक्स की अगर बात करें तो कोसेक एक्स क्या होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। और साइन फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन इज अनडिफाइंड व्हेन साइन एक्स गिव्स 0। और साइन एक्स 0 कब देता है, n पाई पे देता है, पाई के मल्टीपल पे n कोई भी इंटीजर हो 1 2 3 4 5 -1 2 -3 पे नहीं देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ कोसेक एक्स जो बन रहा है, कोसेक एक्स इज योर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। n पाई को हम हटा देते हैं, n बिलोंगिंग टू इंटीजर, क्योंकि साइन 0 0 आ जाएगा, साइन पाई 0 आ जाएगा, साइन 2 पाई 0 आ जाएगा, साइन माइनस पाई 0 आ जाएगा। तो जब 0 आएगा डिनोमिनेटर में तो डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हम इसके ग्राफ को बनाते हैं, अभी मैं यहीं पे बना रहा हूँ ग्राफ, आप थोड़ा देखिएगा। तो इसके ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो जैसे आपने देखा था 1 और -1 के बीच में साइन फंक्शन का ग्राफ मूव करता है, इट इज योर 1, इट इज -1। तो अगर हम ग्राफ को ये π/2 मान रहे हैं, यहाँ पाई ले रहे हैं, यहाँ पे 3π/2 है और यहाँ पे 2 पाई है, और ये वैल्यू हम इधर दिखा दे रहे हैं -π/2 सपोज। तो अगर हम 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 0 से ग्राफ ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक बढ़ेगा, फिर ग्राफ डिक्रीज करेगा, फिर आपका डिक्रीज करते करते 3π/2 पे लोएस्ट वैल्यू पे जाएगा, फिर इस टाइप से ग्राफ ऐसे चलता रहता है। इसके निगेटिव में भी हम जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये साइन का ग्राफ है। अब हमें ग्राफ किसका लेना है, हमें लेना है ग्राफ कोसेक का। तो ये बाउंड्री लाइन खींच लेते हैं कि जिससे आपको क्लियर दिख जाएगा। तो जो विंग ये दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ दिख रहा है π/2 तक, तो कोसेक फंक्शन क्या होगा, जैसे कोसेक 0 लोगे तो वो आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट से डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, और ये π/2 पे सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। π/2 से आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये विंग जो दिख रही है आप ऊपर, इसी का रिवर्स टाइप का ये आपका कोसेक एक्स है, y = कोसेक एक्स है। ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी विंग जो दिखेगी नीचे की तरफ ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो जो विंग आप ले रहे हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम सपोज करो यहाँ तक का दिखा रहे हैं, तो ये इधर आपका क्या है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर से जब आप आएंगे तो ये आपको घटता हुआ दिखेगा ऐसे। तो इस तरीके से हम कोसेक फंक्शन का ग्राफ साइन की हेल्प से ड्रा कर सकते हैं। इसका रेंज क्या होगा, रेंज आप देख सकते हैं -∞ से आप मिनिमम 1 तक आ रहा है, -1 तक। ये अगर नीचे की तरफ देखते हैं, और यूनियन ऑफ 1 to ∞, या हम कहेंगे सारे रियल नंबर्स में से अगर आप -1 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये आपका कोसेक फंक्शन का ग्राफ होगा। मीन्स जो आपने फर्स्ट 3 फंक्शंस पढ़े हैं उन्हीं का रेसिप्रोकल लिया जाएगा, तो आपके अदर 3 फंक्शंस आएंगे। ग्राफ में आपको उसी तरीके से उसका इमेज देखना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने साइन का ग्राफ 0 से π/2 पाई तक ये वाला विंग बनाया है, तो इसी का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ऊपर की तरफ दिखेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आज ग्राफ्स को और इनके डोमेन रेंज को डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या आइदर यू शुड कॉल मी और यू शुड ड्रॉप अ मैसेज। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ सम मोर टॉपिक्स ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।